साथी नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे आलू की फसल की देखभाल जनवरी के महीने में साथियों किस प्रकार की जाए। जनवरी का महीना तय करेगा आपके खेत की पैदावार आपको क्या मिलने वाली है। जनवरी के महीने में अगर आपकी आलू की बेल सकुशल खेत में बनी रही तो साथियों बम्पर पैदावार तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, साथ में बम्पर आलू का साइज आपको देखने को मिलेगा। हमारे काफ़ी किसान भाई परेशान रहते हैं कि साहब आलू का साइज मोटा नहीं होता। उनको साथियों एक बेसिक सी जानकारी पता नहीं होती कि आलू मोटा करने के लिए दवा गोली का जितना महत्व है उससे कहीं ज़्यादा महत्व हमारे आलू की जो बेल है उसका बना रहना, बरकरार रहना जनवरी के महीने में वो साथियों मायने रखता है। साथियों जनवरी के महीने में आलू फसल के लिए आने वाले गंभीर रोग जैसे कि जड़ गलन, जैसे कि पछेती झुलसा या खेत में पीलापन जैसी गंभीर समस्याओं से कैसे मात्र एक ही दवा से आप निजात पा सकते हैं। क्या कुछ ऐसी दवाएं रहेंगी जिनका हम अपने खेत में इस्तेमाल स्प्रे के माध्यम से जनवरी के महीने में कर सकते हैं बेहतरीन रिजल्ट के लिए साथियों। तो आज की इस वीडियो में यही जानकारी रहने वाली है कि साहब जनवरी के महीने में अपने आलू की फसल की देखभाल किस प्रकार से करें, और साथ ही आपको बताऊंगा आने वाले समय में जो भी हमारे किसान भाई अगर खेत में सिंचाई लगाने जा रहे हैं तो वो किस प्रकार सिंचाई लगाएं। साथियों काफ़ी किसान भाई हमारे फसल को इतनी लागत लगा के इतने अच्छे से यहाँ तक पाल के लाते हैं, लेकिन गलत सिंचाई करने की वजह से पूरा का पूरा नुकसान अपने खेत का वो कर लेते हैं। आलू नीचे सड़ने लगते हैं, आलू की चमक खराब हो जाती है। तो सिंचाई जो है जनवरी के महीने में साथियों काफ़ी अहम रोल अदा करती है आलू की चमक, आलू मोटा, आलू की बेल एकदम हरी भरी रखने में। तो ये भी जानकारी बहुत अहम रहने वाली है आपके लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, अपनी इस वीडियो को हमारे अधिक से अधिक किसान भाई तक पहुंचाए जिससे कि उनको भी इस वीडियो का फायदा पहुंच सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों सबसे पहले मैं बात करूं सिंचाई की कि साहब जनवरी के महीने में हमें किस प्रकार से सिंचाई लगानी चाहिए। साथियों जनवरी का महीना आते आते हमारे जो किसान भाई हैं उनकी आलू की फसल लगभग 80 दिनों के आसपास या 75 दिनों के आसपास की आ चुकी होती है। तो ऐसे में समय हो जाता है कि खेत में 5वीं या 6ठी सिंचाई लगवाने का। तो साथियों हमारे काफ़ी किसान भाई अधिक मात्रा में सिंचाई करने पर जो खेत में मौजूद नीचे आलू हैं, कंद हैं, उनमें गलन शुरू हो जाती है। तो आपको जो सिंचाई करनी है जनवरी के महीने में वो साथियों आप मान लीजिए आपकी आलू की जो बेड है वो अगर 12 इंची की है तो मात्र 3 इंची पे ही पानी खेत में रहना चाहिए। मतलब कि आधी गूल से भी नीचे जो आपका पानी है खेत में वो लगना चाहिए। बहुत ही हल्की हल्की जो नमी है खेत को मिल जाए बस। साथियों ये सिंचाई आपके खेत में पौधों की रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने का भी कार्य करेगी। मतलब कि जो तुषार जनवरी के महीने में पड़ता है पाला, वो साथियों सिंचाई लगने से उसमें भी काफ़ी हद तक खेत में कमी आती है, पाले का अटैक खेत में नहीं रहता। तो साथियों बहुत ही हल्की मात्रा में जो खेत में सिंचाई है वो लगवाएं। और साथ ही आपको बताना चाहूँगा जनवरी के महीने में खेत को सिंचाई के लिए ना खींचने दें बिल्कुल भी। अगर आपको लगे आपका खेत सिंचाई की तरफ आ चुका है तो साथियों समय रहते बहुत ही हल्की हल्की सिंचाई अपने खेत में लगवा दें। तो ये तो बात हुई हमारी सिंचाई की। अब हम अगर बात करें खेत की सुरक्षा की कि आने वाले रोग पछेती झुलसा, जड़गलन, खेत में पीलापन ये सब जनवरी के महीने में देखने को मिलते हैं। तो ऐसे क्या कुछ फफूंदनाशक हैं, ऐसी क्या कुछ दवाएं हैं जिनके सहारे इन सभी रोगों से खेत की जो सुरक्षा है वो साथियों की जाए। साथियों बाजार में काफ़ी तरह की दवाएं हैं जो मौजूद हैं, लेकिन साथियों दवा वो बढ़िया जो सस्ते में एक अच्छा रिजल्ट हमें दे के जाए। और साथ ही मैं कहना चाहूँगा दवा चाहे कोई सी भी हो तभी बढ़िया कार्य करती है जब रोग आने से पहले वो खेत में लगा दी जाए, ठीक है ना। रोग आने के बाद मैंने अच्छी अच्छी दवाओं को खेत में फैले होते हुए देखा है साथियों। तो आपको वही दवाएं बताऊंगा जो मैं अपने खेतों में इस्तेमाल करता हूं या अपने किसान भाइयों को अपनी दुकान से देता आ रहा हूं। कोई किसी भी दवा का प्रचार नहीं कर रहा हूं। साथियों जनवरी के महीने में रोगों पर सबसे प्रभावी सबसे बेहतरीन जो दवा है वो है साथियों बासफ कंपनी की एक्रोबेट। इसका टेक्निकल है डाईमेथोमोर्फ 50% WP। बहुत ही शानदार तरीके का एक सिस्टेमिक फंगिसाइड है साथियों। जनवरी के महीने में आने वाले सभी प्रकार के रोग पर यह दवा बहुत ही शानदार तरीके से अपना कंट्रोल दिखाती है, बहुत ही शानदार। इसकी सही डोज की अगर मैं बात करूं 400 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आपको इसका इस्तेमाल अपने खेत में 250 लीटर पानी में करना है साथियों।
पूरी तरह से हमारे जो आलू की बेल है, आलू के पौधे हैं, वो साथियों भीग जाए दवा में। इस तरह से आपको पानी का खेत में इस्तेमाल करना है, छिड़काव खेत में लगवाना है। साथियों एक दवा और है बाजार में, एक्रोबेट कंप्लीट के नाम से आती है। इसमें कि 2 टेक्निकल पाए जाते हैं, मेटिराम प्लस डाइमेथोमॉर्फ। बहुत ही शानदार तरीके से जो लेट ब्लाइट पे कंट्रोल है इस दवा का साथियों रहता है। सही डोज की इसकी अगर मैं बात करूं तो 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ में आपका इस्तेमाल खेत में करना है। 1.5 से 2 ग्राम दवा का प्रति लीटर पानी के साथ छिड़काव खेत में लगवाना है आपको, ठीक है ना। साथियों हमारी एक दवा और है जिसका भी काफ़ी शानदार रिजल्ट खेत में देखने को मिलता है, सिंजेंटा कंपनी की एमिस्टार टॉप। काफ़ी किसान भाई इसका इस्तेमाल लंबे समय से करते आ रहे हैं। सही डोज की इसकी अगर मैं बात करूं तो 250 ml प्रति एकड़ आपको इसकी डोज खेत में रखनी है साथियों। एक बार फिर बोलूँगा, दवा चाहे कोई सी भी हो तभी बढ़िया कार्य करती है खेत में जब सही समय पे उसका इस्तेमाल खेत में किया जाए। मतलब रोग आने से पहले अगर आपने दवा का छिड़काव सही समय रहते करवा दिया तो साथियों बहुत ही शानदार आपको जो रिजल्ट है खेत में देखने को मिलेंगे। साथियों आलू की फसल से जनवरी के महीने में जिस भाई ने अपनी फसल की सुरक्षा कर ली रोगों के प्रति, बढ़िया पैदावार, बढ़िया मोटा आलू, बम्पर आलू, उसी किसान भाई को हमारे में देखने को मिलेगा। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा था काफ़ी समय पहले, 1-1.5 महीने पहले, कि 2025 साल जो है आलू फसल के लिए काफ़ी चैलेंज भरा साल रहने वाला है। जिन भी किसान भाइयों ने अगर अपनी फसल को एंड तक संभाल के ले गए बिना किसी दिक्कत परेशानी के, असली चैंपियन आलू की खेती के वही किसान भाई माने जाएंगे। क्योंकि साथियों मेरे काफ़ी जानने वाले किसान हैं जिनके खेतों में जो पछेती झुलसा है उसका काफ़ी प्रकोप बढ़ चुका है खेत में। तो साथियों उम्मीद की जा रही है इस साल पैदावार में कमी आने के चांस हैं। अगर पैदावारों में कमी आई तो साथियों जाहिर सी बात है आगे चल के आने वाले समय में एक बढ़िया जो रेट है किसान भाइयों को देखने को मिलेंगे, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है किसानों के ही द्वारा।